एक और खबर, ईरान की अमेरिका को विध्वंसक धमकी, जंग के लिए फौज तैयार है। आईआरजीसी कमांडर ने बयान दिया, तबाही मचाने के लिए मिसाइल रेडी मोड पर हैं। ड्रोन हमलों के लिए टारगेट भी लॉक्ड हैं। आदेश मिलते ही सर्वनाश होगा। तो देखिए, ईरान की जंगी तैयारी के बारे में भी आपको बता दें। एक तरफ तैयारियां जोरों पर हैं और दूसरी तरफ आईआरजीसी का रुख बेहद आक्रामक नजर आ रहा है। रेडी टू अटैक मोड में मिसाइलें रखी गई हैं, ये आईआरजीसी ने कहा है। इसके मायने समझिए फिर हमले की तैयारी में है ईरान, यानी एक बार फिर अगर जंग शुरू होती है तो ईरान की तरफ से आक्रामक हमले किए जाएंगे। आईआरजीसी ने धमकी दी कि सुसाइड ड्रोन्स के टारगेट्स को लॉक कर दिया गया है। मायने समझिए, अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर दोबारा हमले संभव हैं, ये ईरान बताने की कर रहा है कोशिश। इसके अलावा हमले के आदेश का इंतजार किया जा रहा है। आईआरजीसी की तरफ से धमकी दे दी गई है और इसके मायने ये कि यूएस इजराइल को जंग का संदेश दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ईरान भी तैयार है। अरब देशों में शत्रु बेस टारगेट पर हैं, यानी कि लॉक्ड हैं। फिर से अरब देशों पर स्ट्राइक हो सकती है। जिस तरह से खाड़ी देशों पर सबसे ज्यादा हमले किए गए थे ईरान की तरफ से, वैसे ही हमले इस बार भी हो सकते हैं। प्रोफेसर सतीश कुमार सर, ये तो सच है कि अमेरिका की तरफ से तैनाती की जा रही है, लेकिन ईरान ने भी तो अपनी तैयारी की है। समय तो ईरान को भी मिला है। ईरान की तरफ से भी जो शत्रु बेसेस हैं वो लॉक्ड मोड पर है, जिसकी जानकारी आईआरजीसी की तरफ से दे दी गई है। तो दोनों को ही समय मिला है और ईरान झुकने को राजी नहीं है अभी भी। बिल्कुल, देखिए, ईरान ने जो सीज फायर के समय सीमा उसमें अपने मतलब जो भी सामरिक रूप से भी और सुरक्षात्मक तरीके से भी अपनी पूरी चाल को एक नई गति उसने दी होगी और जितने भी नुकसान हुए होंगे उसका भी मुआयना किया होगा। इस बीच में उसने रूस और चीन के साथ और तमाम ऐसे देश जो उसके पक्ष में खड़े हैं उसको भी उसने ठीक किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नैरेटिव्स गढ़ने में जितना सफल ईरान रहा है, शायद उतना सफल अमेरिका नहीं रहा है। अमेरिका के भीतर अमेरिका ये कहता था कि रिजीम बदल देंगे ईरान की, लेकिन हुआ कुछ नहीं, बल्कि अमेरिका के भीतर स्टूडेंट से लेकर सिविल प्रोटेस्ट अमेरिका के भीतर देखे गए, अलग अलग शहरों में, यूरोप के देशों में देखे गए, भारत में देखे जा रहे हैं। तो नैरेटिव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गढ़ने में ईरान ने ज़्यादा चतुराई और स्मार्टनेस दिखाया है। तो कहने का अर्थ कि अब जो नए सिरे से अगर सेकेंड इनिंग में वार की शुरुआत होती है तो वो ज़्यादा घातक होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि नाटो के देश भी उसमें मिल रहे हैं, ब्रिटेन और फ्रांस भी मिल रहे हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ईरान की शिकस्त होगी। अगर ये बात इसी तरह से फिर चलता रहा, नुकसान दोनों तरफ से होते रहे, जिस तरीके से ड्रोन अटैक ईरान के द्वारा इजराइल और बाकी जगहों पर किया गया, अगर उसमें गति बनी रही तो एक दुनिया के सामने एक नया मैसेज आएगा। क्या वियतनाम युद्ध की मेमोरी 70 के दशक में दुनिया के सामने अफगानिस्तान में आज से कुछ साल पहले वो मेमोरी फिर से रिवाइव होगी कि क्या सर्वशक्तिशाली अमेरिका एक सुपर पावर के रूप में सचमुच में डिक्लाइन कर गया है या डिक्लाइन कर रहा है। इस बात की परिभाषा बिल्कुल सही कहा आपने प्रोफेसर सतीश। और वियतनाम और अफगानिस्तान में अमेरिका की नाकामयाबियों के चर्चे भी लगातार हो रहे हैं। ईरान के साथ जो 40 दिनों की जंग हुई और ईरान की तरफ से जिस तरह का रिटेलिएशन देखने को मिला, उसके बाद ये बातें जोर शोर से कही गई। आने वाले वक्त में अमेरिका क्या करता है, ये देखने वाली बात होगी।